Hello student, good morning to all of you. Today we study class 9th physics, second chapter, force and law of motion, NCERT question. NCERT question, ठीक है। NCERT के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने बताया था, कुछ और करते हैं। चलिए, क्वेश्चन के क्या है? A stone of 1 kg thrown with a velocity. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है 1 kg का यानी मास m इक्वल टू 1 kg थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या किया जा रहा है? थ्रोन किया जा रहा है। u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake. लैक के फ्रोजन सरफेस पर उसको क्या किया जा रहा है? फेंका जा रहा है। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ए ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 50 मीटर। कम्स टू रेस्ट कह रहा है, मतलब v इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये कह रहा है कम्स टू रेस्ट v इक्वल टू 0 आफ्टर ए ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई? 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये क्या हो जा रहा है? रेस्ट में आ जा रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस? हमको निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस, F। इसी की वैल्यू क्या करनी है? हमको निकालनी है। चलिए, F निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई? एक्सेलरेशन। M तो दिया है, F इक्वल टू M इंटू क्या? A। चलिए, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, चलिए, v क्या है? 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या? 50। ये हो गया क्या? 100a प्लस 400 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू -400 अपॉन 100 -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना गया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए? फोर्स। तो F इक्वल टू यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू M इंटू A। M कितना है भाई? M इक्वल टू है 1 kg और ये इक्वल टू है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो गया? -4 न्यूटन। ये आपकी F की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन कह रहा था कि स्टोन है 1 kg का, उसको 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका गया। तो फेंका गया मतलब वो स्पीड क्या होती है? थ्रोन इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई है। ठीक है, 50 मीटर डिस्टेंस पर जाकर रुक गया, मतलब v की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। सॉल्व इट। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी, ठीक है। 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन। कह रहा है कि 8000 kg का इंजन है, वो 5 वैगन्स की ट्रेन को, 5 बोगी वाली ट्रेन को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, खींच रहा है। ईच ऑफ 2000 kg, और प्रत्येक वैगन कितने का है? प्रत्येक बोगी कितने मास की है? 2000 kg मास की है। ठीक है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, वो एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर मूव कर रही है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक था। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर ये इंजन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इधर की तरफ इंजन मूव कर रहा है। तो इधर की तरफ इंजन मूव कर रहा है, तो इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना है भाई? F लग रहा है। और F कितना है वो देखेंगे। तो ये जब इधर की तरफ मूव करता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? जो
मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन, जो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो इधर की तरफ ये फ्रिक्शन फोर्स लग गया, स्मॉल एफ लग गया, ठीक है। तो ये चीज हुआ। तो ये कह रहा था कि 8000 केजी का इंजन था, यानी क्या करेंगे सोल्यूशन में, मास ऑफ इंजन कैपिटल एम इक्वल टू कितना है, 8000 केजी। इसका मास कितना हो गया, 8000 केजी। मास ऑफ ईच वैगन, मास ऑफ ईच वैगन इक्वल टू कितना, 2000 केजी। तो मास ऑफ 5 वैगन्स, 2000 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना, 10,000 केजी। ऐसा समझ में, 5 वैगन थे। अब क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टल, इफ इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000, यानी कैपिटल एफ, इंजन कितना फोर्स लगा रहा है भाई, 40,000 का फोर्स लगा रहा है। तो इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000, एफ इक्वल टू 40,000 न्यूटन। कौन लगा रहा है भाई, इंजन एक्सर्ट, इंजन एक्सर्ट फोर्स कितना, 40,000 न्यूटन। एंड ट्रैक ऑफर ए फोर्स, और ट्रैक इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगा रहा है, 5000 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है भाई, 5000 न्यूटन। तो क्या पूछ रहा है, चलिए पहला करिए, पूछ रहा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा भाई, नेट फोर्स इस पर कितना, इधर की तरफ देखिए 5000 और फिर 40,000, इधर की तरफ कितना, 5000। तो ये देखो इधर से 10 न्यूटन का हम फोर्स लगाए, इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगे, तो किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, कितने का, 10 - 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो यहां पर हम लोगों ने लगाया है 40,000 का इधर फोर्स इंजन लगा रहा है, और 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, F - F, ठीक है। नेट फोर्स कितना हो गया, F - F। ये नेट फोर्स, इसको हम लोग कह देते हैं F डैश से, यानी नेट फोर्स F डैश इक्वल टू F - S, यानी F मतलब क्या, फोर्स ऑफ इंजन एक्सर्ट, और F स्मॉल f मतलब क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 - 5,000 इक्वल टू 35,000 न्यूटन, यानी F डैश नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो गया, 35,000 न्यूटन। अब क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो इतना ही न्यूटन से जा रही है ट्रेन, तो उसका एक्सेलरेशन इसी की वजह से होगा, इसकी वजह से तो होगा नहीं 40,000 की वजह से, क्योंकि 5,000 तो कम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन A इक्वल टू क्या होता है भाई, F/m। F कितना है, 30, F डैश अपान m, 35,000 अपान m, टोटल मास कितना है, 1000। 5 वैगन का मास लेंगे, ठीक है, मास ऑफ 5 वैगन, वो ना एक्सेलरेट कर रही है उसमें, तो 5000, ये 1000 से 1000 कितना, 10,000 है ना, 10,000 है, सॉरी, देखिए। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन कितना, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगला आपको निकालना है क्या, C क्या है, फोर्स ऑन वैगन 1 ऑन क्या, 2, ठीक है। तो क्या होगा, प्रत्येक वैगन जो होगा विल हैव एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ ऑल 4 वैगन्स, 1 will have force exert on all 4 wagons, all other 4 wagon, ठीक
ठीक है, 4 वैगन के द्वारा। तो मास ऑफ 4 वैगन कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ 4 वैगन कितना, 4 मल्टीप्लाई 2000 इक्वल टू कितना, 8000 केजी। 8000 केजी हो गया, बस आराम से निकाल लो। फोर्स कितना हो जाएगा, F डबल डैश इक्वल टू M, इसको वैगन M डैश मान लो, ठीक है, M डैश इंटू ए, एक्सेलरेशन तो वही है, सब में रहेगा वही, तो M डैश इंटू ए, M डैश कितना 8000 मल्टीप्लाई ये कितना 3.5, तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 4 28, कितना हो गया 28,000 न्यूटन। F डबल डैश इक्वल टू 28,000 न्यूटन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, कह रहा था सबसे पहले गिवन्स को आप क्या करते जाएंगे, ऐसे नोट करते जाएंगे, जो पूछ रहा है उसको आप करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है। ये एक वैगन के लिए कर रहा था, एक वैगन है तो एक वैगन जो इस पर फोर्स लगा, अदर फोर्स तो 4 इस पर फोर्स लगाएंगे ना 4, तो वही चीज है, अदर फोर्स के द्वारा इस एक वैगन पर कितना फोर्स लगा, तो कितना फोर्स लगा 28,000 न्यूटन, ठीक है। सॉल्व इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, एक ये बुलेट है, एक ये बुलेट है, ठीक है। ट्रैवलिंग, इसका मास कितना है, m इक्वल टू 10 ग्राम, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है किस स्पीड से, 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। स्ट्राइक ए स्टेनरी वुडन ब्लॉक, स्ट्राइक ए स्टेनरी वुडन ब्लॉक, ये देखिए एक वुडन ब्लॉक है, इस पर जाकर यहां क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड, और स्ट्राइक करके यहां पर अंदर जा करके यहां पर रुक जा रहा है। v इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। कितना समय लगा रुकने में, 0.03 सेकेंड का समय लगा। तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस ऑफ क्या, कैलकुलेट द डिस्टेंस पेंट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू ब्लॉक, इस ब्लॉक में कितने दूर जाकर के ये क्या हो गया, रुक गया, ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो ये देखिए एक बुलेट यहां से हम लोगों ने छोड़ा जिसका मास कितना था, 10 ग्राम था। तो मास ऑफ बुलेट कितना हो गया भाई, मास ऑफ बुलेट m इक्वल टू हुआ 10 ग्राम इक्वल टू 0.01 kg, ठीक है। 0.01 kg इसका क्या हो गया, मास हो गया। अब क्या कर रहा है, किस स्पीड से जा रहा था, u इक्वल टू कितना, u है ये भी नहीं है, ठीक है, u इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड की में गया, एंड कम्स टू रेस्ट, कहां आ गया भाई, कम्स टू रेस्ट, यानी v इक्वल टू क्या, 0, कितने समय में रेस्ट में आया, इन टाइम t इक्वल टू 0.03 सेकेंड, 0.03 सेकेंड में वहां क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। तो ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया सबसे पहले निकाले, तब ना और कुछ हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन निकाले एस की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। एस की वैल्यू 2 इक्वेशन से निकलती है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें अब एस भी नहीं मालूम और ए भी नहीं मालूम, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नहीं हो सकता। फिर दूसरा इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां भी ए और एस दोनों नहीं मालूम, तो नहीं निकल पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालेंगे एक्सेलरेशन की। चलिए v इक्वल टू यू प्लस 80 से, चलो v इक्वल टू 0 इक्वल टू यू कितना है भाई, 150 प्लस a इंटू 0.03, तो a इक्वल टू -150 अपन 0.03, पॉइंट हटाइए, डबल जीरो बढ़ाइए, कितना हो जाएगा
-5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब चलिए सेकेंड इक्वेशन से, अब तो एस की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ए की वैल्यू आ गई। सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस निकालना है। चलो क्या आ जाएगा, u 150 मल्टीप्लाई 0.03 प्लस हाफ -5000 इंटू टी 0.03 का स्क्वायर, ये हो गया 15 3 45, यानी कितना हो गया 4.5 माइनस 1/2 इंटू, माइनस वाले लिख दिए हैं, 5000 मल्टीप्लाई 0.0009, ठीक है। ये कितना हो गया, मल्टी सॉल्व कर लीजिएगा, ये करेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2500, 925 225 इंटू 2.25, ये कितना हो गया 2.25 मीटर, यानी 2.25 मीटर दूर जाकर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आगे अब क्या कर रहे हैं, आल्सो कैलकुलेट फोर्स, चलिए फोर्स निकालना है अब आपको। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका भाई 10 ग्राम, एक्सेलरेशन निकाले थे अभी -5000, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, कितना गया -15, ठीक है, ये आपका क्या हुआ आंसर। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या हुआ, उस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, फिर और बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट M1 इक्वल टू 1 kg, 1 kg मास का ऑब्जेक्ट है, ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए u1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मास का ऑब्जेक्ट है, ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, u1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी m1 1 kg, u1 10 मीटर पर सेकेंड, उसे फिगर में मैंने दिखाया। कोलाइड विथ एंड स्ट्राइक टू ए वुडन ऑब्जेक्ट, एक वुडन ऑब्जेक्ट है, ये देखिए वुडन ऑब्जेक्ट m2 इक्वल टू 5 kg, 5 kg ऑफ मास 5 kg का ऑब्जेक्ट है, यानी m2 इक्वल टू कितना 5 kg, ठीक है। कोलाइड एंड स्ट्राइक टू ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, देन दे, और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है u2 इक्वल टू 0, देन दे मूव टुगेदर इन ए सेम स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद से जब ये होते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं ना, एक साथ मूव करने लगते हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं किस स्पीड से करते हैं, v स्पीड से दोनों एक साथ करते हैं, m2 हो गया m1 हो गया, ये टोटल मास m1 प्लस क्या हो जाएगा m2m इक्वल टू, ठीक है। तो ये दे मूव टुगेदर, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, u2 इक्वल टू 0, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था, कितना हो जाएगा भाई, इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, क्या होगा m1 कितना है 1 इंटू u1 10 प्लस 5 इंटू 0, कितना हो गया ये 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से
मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू कितना है भाई 10 kg मीटर पर सेकेंड। दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक, तो चलिए लेट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है v मीटर पर सेकेंड है और मास टुगेदर m इक्वल टू m1 प्लस m2। देखिए क्या कह रहा था, दे मूव टुगेदर, दोनों एक साथ चिपक करके चल रहे हैं। ठीक है, तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना 6 kg। चलिए तो क्या हो जाएगा अब 6 m इंटू वी बराबर कितना आया है भाई 10 kg मीटर पर सेकेंड। m कितना है 6 इंटू वी इक्वल टू 10, तो v इक्वल टू 10 अपान 6। 6 1 जा 6, 6 6 जा 7। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हुई वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के बाद दोनों स्टिक होकर चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 1.67 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू फ्लोर इफ इट्स फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फ्लोर है और ये डंबल है, यहां से ये गिर रहा है, यहां फ्लोर कितनी हाइट है 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और इसका मास कितना है भाई 10 kg मास का है। ठीक है, नीचे की तरफ गिर रहा है मतलब जी काम करेगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg। डंबल का मास कितना है भाई, मास m इक्वल टू 10 kg है। अब यहां से ये क्या कर रहा है फॉल्स कर रहा है, तो फॉल्स कर रहा है तो u इक्वल टू कितना हो गया भाई 0। u की वैल्यू हमारी आ गई 0। ठीक, हमको निकालना है मोमेंटम, p की वैल्यू निकालनी है। हाउ मच मोमेंटम विल डंबल। ठीक है, u की वैल्यू मोमेंटम निकालना है तो p बराबर क्या होगा m इंटू v, यानी m तो मालूम है, हमको क्या चाहिए v चाहिए। चलिए तो u इक्वल टू 0 हो गया फॉल्स। यहां से देखिए ऐसे छोड़ रहा है तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी, यहां मान लो इसको छोड़ रहा है तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है छोड़ रहा है तो u 0 रुका हुआ और छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी भी नीचे होगी। तो ये छोड़ रहा है तो किसकी वजह से नीचे गिरेगा g की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किसको अपने तरफ क्या की अट्रैक्ट की। ठीक, तो ये u इक्वल टू क्या है 0 है। चलिए a इक्वल टू g, i इक्वल टू कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे h हो गया हाइट, h बताया था मैंने, h हाइट होगी 80 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.8 मीटर। चलिए फार्मूला चलते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। जो 2as होता था एक जगह पर g और h की जगह पर s की जगह पर h हो गया। चलिए v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h कितना 0.8, 8 2 जा 16, v स्क्वायर इक्वल टू 16, v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम p बराबर m इंटू v। ठीक है, m कितना हुआ, m कितना है भाई 10 kg, v कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये kg था 40 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आंसर आ गया 40 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मोमेंटम हुआ। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन था 18 नंबर। ठीक है, तो सॉल्व इट।